नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाने सब आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक इंस्टेंट डिसीजन इसलिए लेते हैं ताकि रिजल्ट डायरेक्ट देख सके, तो प्लानिंग को ज़्यादा समय न देते हुए डायरेक्ट अपने थॉट्स के ऊपर काम करते हैं, इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इस कंडीशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सप्लोर होता है, तो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होने के कारण किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, अथवा खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंडिपेंडेंटली वर्क करने की पूरी योग्यता देखने को मिलती है और बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने के चांसेस इस कंडीशन में रहते हैं। यहाँ पर कई मरतबा बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देना या डायरेक्ट एक्शन ले लेने से नुकसान भी होता है, तो थोड़ा सा अगर दूरदर्शिता, प्रो कॉन्स एनालिसिस करके काम किया जाए तो आपके तकरीबन हर काम में स्टेबिलिटी, परफेक्शन और कंटिन्यूटी देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा, तो हल्का सा कम्युनिकेशन एरर आता है, जिसके तहत स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति इस कंडीशन में देखने को मिलती है। और अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में लेते तो उन सभी कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट और जो मिसमैनेजमेंट है या फिर जो पंचुअलिटी है वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि एक समय पर एक ही काम करें और अपनी बात को एकदम स्पष्ट, सीधे रूप से कह पाने के जो है कोशिश करें। तो इस कंडीशन में मरकरी जब आपका स्ट्रॉन्ग होने लगेगा तो सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग होने लगेगी और तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। इनफैक्ट बहुत अच्छे आइडियाज़ और आपको आएंगे और ज़्यादा आप अपने बिजनेस में पंचुअलिटी के अंतर्गत ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में जो मनी मैनेजमेंट है वो भी थोड़ा सा वीक देखने को मिलता है। फिंगर के बीच में जब ऑटोमेटिकली कुछ गैप ऐसे मेंटेन हो तो ये अधिक खर्चीलेपन की निशानी होती है, खर्चों पर नियंत्रण हल्का सा कम होता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देती है, तो बहुत कम उम्र से बहुत बड़ी जिम्मेदारियां कंधों पर लेकर के चलते आते हैं और कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। प्योर नॉलेजेबल पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, इसीलिए ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है और इस कंडीशन में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए किसी के सामने झुक ज़्यादा नहीं पाते हैं या किसी से दब के रहना, किसी की सुनने की योग्यता, ऐसी कुछ भी आदत यहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो अपने थिंकिंग में, अपने डिज़ायर, अपने एम्बिशन में ज़्यादा इस कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाती है, तो समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से ढल पाने की योग्यता, हर एक व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाने की योग्यता आपके अंदर यहाँ रहेगी। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो हमेशा यह कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देगा, जिसके कारण डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाएंगे। किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको डिसीजन लेने में। यहाँ पर जो फेलेंजेस है वो डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। बेकार की बातें, कही सुनाई बातें, फिजूल की बातें करना पसंद नहीं होता है। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मानसल अच्छा है, तो हठी वो बहुत ज़िद्दी किस्म का व्यक्तित्व है देता है। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो आपकी लंबाई में अच्छा रिएक्ट कर रहा है, तो लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन देता है। चौड़ाई में भी अच्छा है, तो हार्ड वर्किंग नेचर रहेगा। नीचे का जो जोन है वो ज़्यादा एक्टिव है, तो आप जैसे ज़्यादा प्लानिंग बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाते हैं। इस कंडीशन में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत होता है, कुछ ना कुछ सीखते रहने की योग्यता या फिर अपने आप को इंस्पायर्ड करने की योग्यता आप जैसे जातकों में अच्छी होती है। अब यहाँ पर बात करें गुरु के क्षेत्र से, तो गुरु का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, तो समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान अच्छा रहता है। मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। शादी के तत्पश्चात भाग्योदय की स्थिति इस प्रकार का गुरु निर्मित करता है और प्योर नॉलेजेबल पर्सनैलिटी क्रिएट करके देता है। कभी किसी प्रकार के रिसोर्सेज, सुख सुविधा जैसी चीज़ों में कमी होती नहीं है। आड़ी रेखा जो आप देख रहे हैं ये दयालु किस्म का व्यक्तित्व और अध्यात्म रुचि, इन दोनों को बढ़ाता है। जब भी मंगल से शनि की तरफ रेखा जाती है तो इस कंडीशन में जीवन में हमेशा भागा दौड़ी लगा रहता है। इस कंडीशन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हुए देखने को मिलते रहते हैं। मंगल और शनि जब कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत भी बिठाते हैं हथेली में या कुंडली में,
तो इस कंडीशन में खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ वर्क करते हुए या कहीं ना कहीं बिजी अगर आप अपने आप को रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जहाँ आपने थोड़ा बहुत भी सोचा कि चलो कुछ समय रिलैक्स कर लें, खाली बैठे थोड़ा शांति रखें, तो उसी समय बहुत ज़्यादा बर्डन, स्ट्रेस, स्ट्रगल आना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कंटिन्यूस एफर्ट्स, कंटिन्यूस जो एक प्रकार से यहाँ पर वर्क है करने की आपको आदत होनी चाहिए। तो ये जो रेखा ये कोई भी नेगेटिविटी नहीं देगी फिर आपको। तो ओवरऑल जुपिटर रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है। तो आप जिससे ज़्यादा तक बहुत चरित्रवान भी होते हैं, इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग कोई कमी होती नहीं है। और जुपिटर अच्छा है हाथ में तो कोई दिक्कत वैसे जीवन में वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य भी अच्छा रखता है, बच्चों का कारक है, हमारे पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का कारक है। तो इन सब के रिगार्डिंग भी कोई भी ऐसा स्ट्रेस या स्ट्रगल मेनली होता नहीं है। तो इसीलिए ये ओवरऑल लाइफ में पूर्णतः स्टेबिलिटी बना करके रखता है। सैटर्न माउंट के ऊपर देखेंगे तो ये भी डेवलप बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट आपकी जो लक लाइन है वो भी सैटर्न तक पहुंची है। जब भी लक लाइन वी सिंबल के साथ स्टार्ट होती है तो एक से ज़्यादा स्किल हाथ में देखने को मिलता है, और इसका कनेक्शन तो आपके केतु से भी है। तो आपको कहीं ना कहीं एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। यहाँ पर ये रेखा सीधे निकलते हुए आपके सैटर्न तक पहुंच गया है, इसलिए जो भी काम शुरू करेंगे आप उसका प्रॉपर एंडिंग होगा, अपने काम से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, प्रॉपर अर्निंग, स्टेबिलिटी के साथ साथ प्रॉपर ग्रोथ कंटिन्यूस लाइफ में आपको मेंटेन रहेगा। क्योंकि लक लाइन की जब डिलीवरी अच्छी हो जाती है इट मीन्स कि वो सैटर्न तक पहुंच जाता है। तो सैटर्न भाग्य का दरवाज़ा है, तो आपके तो भाग्य बुलंद है ही, जो कुछ चाहेंगे जीवन में सब आपको मिलेगा। और ऊपर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मून का कनेक्शन है, और मून हमारा मन है। इट मीन्स कि मन का तकरीबन सब काम कर पाएंगे। बहुत रेयर केस में आप जैसे जातकों के जीवन में कोई इच्छा मान पेंडिंग रह जाता है, अन्यथा सारे डिज़ायर व ड्रीम डेफिनेटली कंप्लीट होते हुए इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी लक लाइन, बहुत फ्लुएंट लक और बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल को भी इंडिकेट करता है। और जो आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो भी आपके मून के ही अंतर्गत आता है। मून और मरकरी का काम है ये ऑनलाइन वाला कोई भी काम। तो जब ये डेवलप्ड होता है तो क्या होता है कि ऑनलाइन में जो लोग जोड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। आप देखिएगा कि आपके पास जितने लोग आएंगे ऑनलाइन खासकर, वो बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल आपके प्रति हो जाएंगे, और उनके रिकमेंडेशन से और ज़्यादा आपका काम फैलेगा। क्योंकि जब भी आज के टाइम में भी जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो रहे हैं या जिनका बिजनेस बहुत एकदम ग्रोथ कर रहा है ऑनलाइन, उनमें अधिकतर मामलों में मून लक लाइन होती है। क्योंकि मून बाहरी दुनिया लोगों से मिलने वाले सहयोग, प्रेम, दुलार, प्यार, प्रोत्साहन को दर्शाता है। तो पब्लिक सपोर्ट के कारण जीवन में ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। रेस्टोरेंट के काम से भी बहुत ज़्यादा लाभ इस प्रकार का लक लाइन देता है। लेकिन ये लक लाइन सबसे अच्छा लाभ आपको जन्म स्थान से दूर देगा। आपको कोई भी काम जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन और खान पान, ट्रैवलिंग्स, इन सब के रिगार्डिंग कोई भी जैसे काम होते हैं, इन सभी से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मरकरी लाइन भी इनफैक्ट बहुत स्ट्रांगली आपकी मरकरी तक गया हुआ है। तो इस कंडीशन में प्योर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। तो इस कंडीशन में पैसा बहुत अच्छा जीवन में आता है, रुकता है, उसका सदुपयोग होता है, और ये बहुत ज़्यादा धनवान, अमीर व्यक्ति को बना देता है। तो यहाँ पर जो अमीर बनने के योग यहाँ पर आपके निर्मित होते दिख रहे हैं वो तकरीबन 33 से दिख रहा है कि 33 के एज से बहुत अच्छा लाइफ में आपकी ग्रोथ बिजनेस के रिगार्डिंग और अर्निंग के रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। और ये साम्राज्य योग का भी निर्माण करता है, जिसके तहत अपने अंतर्गत दूसरों को लोगों को काम कराते हैं या एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जब भी हृदय रेखा से रेखा निकल के शनि पर जाती है तो ये अपॉर्चुनिटी लाइन होती है, और इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी बहुत आती है अपने काम को फैलाने के लिए या फिर डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए। दूसरा इसे ट्रूथ लाइन भी कहते हैं। तो आप जैसे ज़्यादा झूठ, फरेब, दिखावटीपन, ऐसी सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं। सच का साथ देना, न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना, ये सब कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक है। इसलिए कभी भी आपके भाग्य में, किस्मत में कोई भी कमी नहीं है। सूर्य की तरफ से दिक्कत ये है कि सूर्य पर वी सिंबल का साइन है, तो ये कन्फ्यूज़न हमेशा ये देता है कि कौन सा काम कंटिन्यू रखें, किस काम में ज़्यादा ध्यान दें या कौन सी नई अपॉर्चुनिटी को तलाशें। तो इस कंडीशन में फोकस बहुत ज़्यादा कम होता है और करियर के रिगार्डिंग बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, खासकर कन्फ्यूज़न के रिगार्डिंग। इसीलिए आपकी हथेली में जो सूर्य की रेखा है वो देखेंगे मस्तिष्क रेखा से ही प्रारंभ हुई है, और मस्तिष्क रेखा से निकली सूर्य रेखा खुद के दम पर नाम इज्जत कमाने जैसे योगों को निर्मित करता है, क्योंकि माइंड लाइन खुद की बुद्धिमत्ता है। लेकिन यहाँ पर ये रेखा सीधे जो है सूर्य तक नहीं जा रही है, रुक रुक करके चल रही है। तो बार बार अपने लिए गए डिसीजंस में फेरबदल करना या फिर कहीं ना कहीं ध्यान भटकना, इन सभी के कारण हर क्षेत्र में जो हाथ आजमाने का मन करता है, तो ये फोकस में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, विज़न क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए प्रॉपर ये सूर्य रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन आगे चल करके सूर्य की रेखा स्ट्रॉन्ग है, तो एट द एंड आपको आपके काम में
ग्रोथ, सेटिस्फेक्शन, नेम, रिस्पेक्ट सब मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी से ही ध्यान देने लग गए तो अभी से ही आपको ग्रोथ मिल जाएगा। तो इसीलिए फोकस आपको अच्छा रखना है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने से बचना है। बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान भटकता है। फोकस अपना अच्छा रखना का मतलब ये है कि एक ही काम में कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी बना करके रखनी है। अदरवाइज़ ऐसा सूर्य रेखा बार बार काम रुक रुक करके करने की आदत देता है। यहाँ देखेंगे तो जो मरकरी माउंट है वो भी डेवलप ठीक है। जब ऐसा मरकरी डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में जो एक प्रकार से बिजनेस सेंस, लक है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। एक से ज़्यादा रेखा, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्ति तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। और सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी भी बहुत इंक्रीज़ करता है। तो जो हमको फिंगर पे थोड़े दोष दिखे थे, इन सभी दोषों को ये ओवरकम करता है। जब बुध और सूर्य के बीच का ये ऐसा क्षेत्र उभरा हुआ हो तो हर काम के पीछे नाम कमाने की चेष्टा ज़्यादा होती है। और जब शनि और सूर्य के बीच का ये क्षेत्र डेवलप ज़्यादा हो तो हमेशा किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा मरकरी कैलकुलेशन, मार्केटिंग स्किल में बहुत माहिर बनाता है। और जो आपकी हृदय रेखा है वो यहाँ से सीधे निकलते हुए आपके शनि पर आकर के मेनली रुकी हुई है। तो ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस्ड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल टाइप का पर्सनैलिटी क्रिएट करके देता है। इसीलिए भी आपके रिलेशन अच्छे से मेंटेन रहते हैं, क्योंकि आप रिलेशन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाते हैं। यहाँ पर जो रेखा है वो सीधे निकल के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये ज़रूर रहेगा कि आप जिससे ज़्यादा तक ऑनेस्ट और लॉयल होते हैं, धोखाधड़ी ऐसी सारी चीज़ों से या फिर जालसाजी जैसी चीज़ों से या षड्यंत्रबाजी, इन सभी चीज़ों से बहुत दूर देखने को मिलते हैं। क्योंकि गुरु का कनेक्शन जहाँ आता है तो सात्विकता आ जाती है व्यक्तित्व में। इसलिए आप जैसे जातकों से ये सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जितने भी आज के टाइम में अमीर लोग देखने को मिल रहे हैं उनमें एक और फॉर्मेशन पाया जाता है, वो होता है सैटर्न पे रुकने वाली हृदय रेखा। सैटर्न बहुत बेहतरीन धन देता है। और जितने भी बड़े बड़े आज के टाइम में बिजनेसमैन हैं, जो खासकर आपको ऑयलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या फिर मैकेनिकल या फिर इंजीनियरिंग जैसे कुछ भी ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हैं, उन सभी के हाथ में ऐसे फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, ये पर्सनैलिटी को ज़्यादा ये दर्शाता है। थोड़ी कामुकता इस कंडीशन में डेफिनेटली ज़्यादा होती है, बट कभी भी धन धान्य से संपन्नता में कमी नहीं आता। और देखिए आपकी हृदय रेखा भी एकदम स्मूथ है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी दिक्कत नहीं रहेगा। जब माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चलता है तो एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि कोई व्यक्ति आपका भला चाहने के लिए भी आपको अगर एडवाइस दे रहा है तो उसकी एडवाइस नहीं लेते हैं। तो क्योंकि इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट नेचर, अप्रोच, किसी की बिल्कुल कम सुनने की आदत, ऐसे ही सारी योग्यता के कारण बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म का व्यक्तित्व देता ही है। अपनी ज़िद पर अड़िग रहते हैं। हालांकि आपकी भाग्य रेखा अच्छी है तो आपको भाग्य बहुत ऊपर तक लेकर के जाएगा, नो डाउट। और आपके अंदर कंसिस्टेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आपके सूर्य पर आप थोड़ा काम करेंगे। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है आपको दूसरों का भी एडवाइस लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि आपका जो यहाँ पर नोट है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है। तो एडवाइस आप किसका ले सकते हैं? अपने मैनेजमेंट का ले सकते हैं आप, तो इससे और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेमोरी बहुत शार्प देती है इसी मस्तिष्क रेखा। और इस कंडीशन में सीखने समझने की क्षमता, बातों को याद रखने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा जो भी लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं उसके बिहाफ पे सही समय पर सही डिसीजन लेते हुए आगे भी बढ़ते हैं। पहले क्या था कि माइंड लाइन में हल्का सा मंगल का इन्फ्लुएंस भी आ रहा था। तो मंगल क्या करता है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी दे देता है। जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, इंस्टेंट। तो इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए इंस्टेंट रिएक्शन आपसे होता था तो नुकसान ज़्यादा होता था। और इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी इवन ये देता है। लेकिन 28 के इस तक इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव रहता है और आपकी हथेली में इसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा 22 दिख रहा है। उसके बाद से फिर कोई भी मेजरली ट्रबल नहीं है। फिर छोटी छोटी रेखाएं नीचे की तरफ आपके ट्रायंगल बना रही है। तो इस कंडीशन में बड़े बड़े रिस्क लेने के लिए इसे ट्रायंगल प्रेरित करती है। उम्र तकरीबन 20 यहाँ पर 7 से लेकर के 31 के मिड में और उम्र 34 के आसपास में बड़े रिस्क लेने की युवती यहाँ पर निर्मित हो रही है। और डिज़ायर बहुत ज़्यादा ये देता है क्योंकि राहु का इन्वॉल्वमेंट आता है। फिर उसके बाद प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है बहुत सारी। फिर तकरीबन आपका ग्रोथ जो है अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 35 से कंटिन्यूस ग्रोथ है, कोई दिक्कत परेशानी फिर आपको नहीं आएगी। ये जो पीरियड है थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रेसफुल रहने वाला है। लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो लाइफ लाइन का जो फ्लो है आपका पूरा का पूरा ओवर यहाँ पर अच्छा सर्कल लेते हुए शुक्र की तरफ आ रहा है। हालांकि पूरा शुक्र पे गया नहीं है, लेकिन ये भी मक्खन जीवन देता है। ज़्यादा कष्ट, बाधा, रुकावट ऐसी चीज़ें नहीं होती। और जब सीधी खड़ी रेखाएं हो तो इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसके तहत खुद के पराक्रम, मेहनत से जीवन में आगे बढ़ने की योग निर्मित होते हैं।
यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी आपकी रेखाएं बार बार निकल के जा रही हैं। तो जब इस प्रकार से रेखाएं लाइफ लाइन से निकल के जाती हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नया काम करने की या नई मानसिकता उत्पन्न होने की, नई अपॉर्चुनिटी आने की या कोई भी नया डिसीजन लेने की, ऐसी सारी योग्यताओं को ये दर्शाता है। और ये कब तक होते रहेगा? ये 34 के इस तक आपके जीवन में होता रहेगा ऐसा। और यहाँ पर सपोर्टिव लाइंस भी हैं, तो दूसरों का सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन तकरीबन 38 के इस तक मिलेगा। उसके बाद फिर कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, खुद का जो साम्राज्य आपका स्थापित हो ही जाएगा। उसके बाद में साम्राज्य योग का निर्माण कैसे होता है? जब प्योर मनी ट्रायंगल हो, जब मरकरी लाइन पूरा मरकरी माउंट तक पहुंचे और सूर्य की स्थिति थोड़ी बहुत भी ठीक हो, तो इस कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का काम कर पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखा। इंटरनल व आउटर मास दोनों डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहता है। फोकस अगर अच्छा रखें तो किसी भी टारगेट को अचीव कर पाते हैं। जुनून, साहस और पराक्रम ऐसा जो आउटर मार्स है बहुत अच्छा देता है। हष्ट पुष्ट किस्म का व्यक्तित्व तो ऐसा इंटरनल मार्स देता है। शुक्र ओवर डेवलप्ड है, तो सेक्सुअल प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जल्दी अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता है। इस कंडीशन में किसी न किसी प्रकार का यहाँ पर जो है शौकीन किस्म का नेचर अथवा बहुत ज़्यादा प्लेजर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो बहुत जल्दी सेटिस्फेक्शन रिलेशन के रिगार्डिंग नहीं मिल पाता। वहीं जो यहाँ की आड़ी रेखा है वो भी अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में या किसी प्रकार के रिलेशन में थोड़ा बहुत जो है जजमेंटल हो जाते हैं, और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग भी कहीं ना कहीं आपके अंदर आती है। तो शुक्र डेवलप्ड अच्छा है, जिसके तहत जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा, भोग विलास, संसाधन सब है, लेकिन उतना इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस नहीं है, क्योंकि आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं। तो अगर आप इन सब प्रकार के ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या बहुत ज़्यादा प्लेजर की खोज से बच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका शुक्र आपको इंटरनल पीस और प्लेजर सब देना शुरू कर देगा। यहाँ की सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके, और बहुत रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होता है तो कभी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रॉयल्टी के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। आड़ी रेखाएं फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रेसेस भी देती है, लेकिन मेजरली कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन आपका शुक्र नहीं दे रहा है, तो इसलिए कूल काम जितना आप रहें उतना ज़्यादा शुक्र आपका और ज़्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। और शुक्र जब स्टेबल होता है तो रिलेशन, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, ये सब बहुत अच्छा आपको जो है रिजल्ट्स देना शुरू कर देती है। यहाँ बात करेंगे केतु के रिगार्डिंग। तो केतु से जब भी रेखा निकल के ऊपर की तरफ उठती है तो कहीं ना कहीं जो पूर्वजों की एक प्रकार से यहाँ पर रीति रिवाज है उसको आगे बढ़ाने वाले या पूर्वजों की इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने वाले यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसलिए भी घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्ध प्रसिद्ध होने के योग निर्मित होते हैं। चंद्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है तो खान पान, घूमने फिरने का शौकीन भी ये ज़्यादा बनाता है। यहाँ की आड़ी रेखा मन बहुत ज़्यादा विचलित करती है, इसलिए मन विचलित अगर होता है तो इस कंडीशन में इसका रेमेडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि इंटरनल पीस मेंटेन आपका रह सके और बेफिजूल का मन इधर उधर ना भटके। अदरवाइज़ इस कंडीशन में इंटरनल पीस जब नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा ही ये लाइफ में फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं देने वाला रहता है, और ये सब चीज़ ना हो इसलिए रेमेडी परफॉर्म करने की सख्त आवश्यकता होती है। कई मरतबा ये फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करवा देता है, एक से ज़्यादा बार फॉरेन ट्रैवलिंग्स मल्टीपल प्लेसेस पे देखने को मिलने लगती है। और यहाँ पर देखेंगे तो अभी बहुत सारे लाइन्स अभी डेवलप्ड होना बाकी है। इन फ्यूचर अगर ये सारे लाइंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, स्क्वायर जैसे साइंस कुछ अगर क्रिएट होते हैं तो और बड़े लेवल या फिर फॉरेन से भी कनेक्शन आपके काम का देखने को मिलने लगेगा। हालांकि यहाँ पर एक हल्का सा साइन तो दिख रहा है, लेकिन ये प्रोमिनेंट नहीं है, तो इसका अभी प्रिडिक्शन देना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पर देखें आपके लेफ्ट हैंड में लक लाइन के विषय में, तो लक लाइन से पहले देखें तो एक रेखा जो यहाँ से निकल के जा रही है, जब भी शुक्र या केतु से निकल के रेखा चंद्र को कवर करती है तो इसे विया लाइसा व्या कहा जाता है, जो एक प्रकार के एडिक्शन को इंडिकेट करता है। इसलिए गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहने की सख्त आवश्यकता इस कंडीशन में होती है। लेफ्ट हैंड में लक लाइन देखेंगे तो यहाँ पर ये लक लाइन कुल मिलाकर के आपके माइंड लाइन से निकल के आगे की तरफ ज़्यादा अच्छे से बढ़ पा रहा है, और सूर्य के ऊपर आपके क्रॉस का साइन है, तो कहीं ना कहीं बार बार काम से मन आपका उचट जाता है। उचट जाना का मतलब है कि मन जो है भटक जाता है, ध्यान भटक जाता है, बिल्कुल काम करने की चेष्टा या फिर काम में मन ही नहीं लगता है। तो ये जो है सही इंडिकेशन नहीं है कि आउटर, इसीलिए आपके जो राइट हैंड है यानी डोमिनेटिंग हैंड है वहाँ पे सूर्य ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंटरनली कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो फोकस आपको अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आपका कुछ भी पैशन, हॉबी है उसके ऊपर भी आप काम करें तो भी आपको लाभ मिलेगा। ट्रायंगल का साइन है तो ये सिक्योरिटी की भावना है। क्रॉस चाहे हो या ना हो, अगर ट्रायंगल रिस्पॉन्ड अच्छा करता है पाम में सूर्य के ऊपर,
तो चाहे कितनी भी अनसर्टेनिटीज़, कितनी भी ट्रबल, प्रॉब्लम, माइनर, मेजर, कुछ भी ऐसे इश्यूज करियर के रिगार्डिंग आ जाए, तब भी सिक्योरिटी होती है। करियर में, जॉब में या फिर बिजनेस में बाल से बाका तक नहीं होता। इनफैक्ट ये पैसा, प्रॉपर्टी, ऐसी सारी चीज़ों के लिए, और इनफैक्ट यहाँ पर गुडविल, नेम, रिस्पेक्ट, इन सारी चीज़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो क्रॉस है तो कहीं ना कहीं आप ही का इंटरनल डिस्टर्बेंस आएगा, इसलिए आप ही को इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।